बच्चों आज वीआईटी का एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाते ही आपको टाइप करना होगा VIT। याद रखिएगा VIT डालिएगा तभी आपका इंजीनियरिंग का फॉर्म खुलेगा। तो इसमें 2026 रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। तो बच्चों लास्ट डेट को क्यों सोचेंगे, हम लोग तो पहले से ही अप्लाई करेंगे। बच्चों जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उस पर स्पॉन्सर्ड आ रहा होगा, तो आप स्पॉन्सर्ड पे टिक ना करिएगा। ठीक है ना, आप डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट जो नीचे VIT.VIT.AC.in है उस पर आप टिक करिएगा। जैसे ही उस पर बच्चों आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हुए आपके सामने एक सुनहरा सा पोर्टल खुल जाएगा। VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में VIT के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बच्चों एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे साइन अप करना काफी आसान सा काम है। एप्लीकेंट नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद जेंडर में मेल जो भी आप हैं, सेलेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अच्छा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप एक जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए, ताकि वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी से मिक्स ना हो। तो आप नई ईमेल आईडी एक क्रिएट कर लीजिए और उसी से ही आप अपने सारे रजिस्ट्रेशन जितने भी करना चाहें उससे करते चले जाइए। बच्चों जैसे ही आप ऑथराइज करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा ओटीपी। याद रखिएगा मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मेल पर कुछ नहीं आएगा। तो मोबाइल पर जैसे ही ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी और को जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल चला जाएगा। उस वेरिफिकेशन मेल में आपकी ईमेल आईडी होगी और आपका पासवर्ड होगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने पे। तो लॉगिन करने के लिए आपको मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और ये कैप्चा एंटर करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको जैसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। बाकी बच्चों आपके पास ये कैंपस का पूरा रिव्यू है, और कितने तरह के कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारे कैंपस आप देख लीजिए। तो बच्चों ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वीआईटी के सारे कैंपस के लिए। तो वीआईटी का मेन कैंपस जैसा कि आप जानते हैं ये आपका वेल्लोर में है। उसके बाद वीआईटी का चेन्नई में है। वीआईटी का एपी मतलब आंध्र प्रदेश में है। वीआईटी का भोपाल में भी है। तो बच्चों हमारे हिसाब से अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं या हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको हमारे हिसाब से वीआईटी वेल्लोर कैंपस को ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आए दिन आपने सुना होगा वीआईटी भोपाल में कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे बच्चे वहां जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो बाकी कैंपस से अच्छा बच्चों आप वीआईटी वेल्लोर को प्रेफर करें अगर आपका बजट काफी अच्छा है, यानी अगर आप अच्छी खासी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। यानी 4 साल का लगभग आपका 30 लाख का पैकेज होगा, जिसको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इसको आप ले सकते हैं। अब बच्चों जैसा कि रही प्रोग्राम्स की बात, तो वीआईटी वेल्लोर का प्रोग्राम, वीआईटी चेन्नई के प्रोग्राम्स, वीआईटी आंध्र प्रदेश के प्रोग्राम्स, वीआईटी भोपाल के प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स आपके सामने लिखे भी हुए हैं। तो आप इन अच्छे प्रोग्राम्स को रिव्यू कर लीजिए। बाय द वे आप वीआईटी वेल्लोर को ही प्रायोरिटी में रखिए अगर उसमें हो जाए तो। और बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पेपर सिलेक्शन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप पेपर सिलेक्शन सही ढंग से करिएगा। क्योंकि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेंगे तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली स्ट्रीम आप सेलेक्ट करिएगा, और यदि आप इंजीनियरिंग वाली ले रहे हैं तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली स्ट्रीम सेलेक्ट करिएगा, वही आपके बीटेक के लिए होगा। बीटेक विद इंजीनियरिंग। तो बच्चों बीटेक केमिकल टेक्नोलॉजी है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ है। अच्छा बच्चों इनकी एक ब्रांच तो बहुत अच्छी है, उसमें लिखा है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, वो भी कोलैबोरेशन उसका एलएनटी के साथ है। और एलएनटी तो बहुत अच्छी कंपनी है। बाय द वे इसमें कंप्यूटर के भी काफी सारी ब्रांचेस हैं। मतलब आप देखेंगे तो टोटल इसमें बच्चों एक वीआईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिजनेस सिस्टम्स हो गया, फिर से साइबर सिक्योरिटी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी बच्चों 4 ब्रांच को छोड़ करके बाकी सारी ब्रांच बेसिकली आपको नीचे कंप्यूटर साइंस की मेजोरिटी ले रही है। उसके बाद बच्चों कॉमन ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सारी और भी ब्रांचेस हैं। तो जिन बच्चों को अगर कंप्यूटर साइंस मिल जाती है
तो ठीक है, नहीं मिलती आप दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, आजकल दूसरी ब्रांचेस का भी स्कोप ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। तो बच्चे ये मैंने एक शॉर्ट का रिव्यू आपको दिया है। अब बाकी आप वीआईटी आंध्र प्रदेश, वीआईटी भोपाल, इन सब में भी देख सकते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी पहले नंबर पे वीआईटी वेलोर को ही रखिए। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन बता दी है कि आप 31 मार्च 2026 को उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बच्चों आपको इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, उसका मैंने आपको पूरी तरह से बता भी दिया है किस तरह से आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसकी ऑनलाइन फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी 1350। तो ये 1350 का एक छोटा सा अमाउंट है, ये आपको खुद ही पे करना है। इसको पे करने के बाद हमारी काउंसलिंग सपोर्ट आप ले सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट के चार्जेस बच्चों बहुत मिनिमम है। इसके लिए हम व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गाइडेंस नंबर दे सकते हैं, उसमें अपने फॉर्म को कंप्लीट करके अपनी इंफॉर्मेशन आप और भी ले सकते हैं, और अगर हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। थैंक यू।